स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इस क्लास में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम। सबसे पहले लेसन का इंट्रोडक्शन रहेगा, इसके कुछ एप्लीकेशंस के साथ। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसकी यूनिट्स वगैरह आ जाएंगे वहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी भी यूनिट्स आ जाएंगे साथ में। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, वो चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है कि एनर्जी की एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी सिंपली एनर्जी फॉर्म में। और ये जो एनर्जी है इसको हम बहुत सारे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ पे अगर फैन की बात की जाए, फैन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, रोटेशनल एनर्जी, या सिंपली कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी यूज किया जाता है बहुत बार। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट का यूज यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स होती है, वहाँ पे बहुत सारा यूज इसका आ जाता है। मतलब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक। जो सिंपल सी डेफिनेशन हमारी बनती है इसकी, जो प्रॉपर एक ऑफिशियल डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम 7-8 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दो तरह का होता है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जनरली जिस रेट से वो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर, वो होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा। एंड इट्स यूनिट वो क्या हो जाएगी, एम्पियर। इसकी यूनिट एम्पियर होगी। एम्पियर को सिंपली कैपिटल ए से दिखाते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से बनी है, तो इस वजह से कैपिटल ए से दिखाई। जनरली जो यूनिट्स होती है वो स्मॉल लेटर से दिखाई जाती है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा आई, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं और टाइम को हम टी से दिखाते हैं, तो आई हो जाएगा क्यू बाय टी। जनरली यहाँ पे जो इसकी यूनिट देखने को मिलती है वो कूलम पर सेकंड बनती है, यहाँ पे कूलम पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे एम्पियर जो है इसकी इक्विवेलेंट कंसीडर की जाती है, जो इक्विवेलेंट कंसीडर की जाएगी। अगर यहाँ पे बात की जाए 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर लिखनी हो, तो 1 एम्पियर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए और 1 सेकंड का टाइम है, यानी कि 1 सेकंड में किसी गिवन पॉइंट से 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि उसके अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। यानी कि
1 एम्पियर करंट किसके इक्वल होगा? इट इज द करंट वैल्यू ऑफ करंट when 1 coulomb charge passes through a given point in 1 second। यानी कि किसी वायर के गिवन पॉइंट के अंदर से अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर लगेगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वर्ड जनरली चार्ज से रिलेटेड वर्ड रहेगा, पोटेंशियल मींस यहाँ पे वर्डन से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे अगर इसको कंसिडर किया जाए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी जगह पे रखा हुआ है तो इससे बात है उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसके अंदर वो किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो एक फील्ड के अंदर ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने ले लिया। कहीं पे भी इनफाइनाइट पे ये फिलहाल इनफाइनाइट पोजीशन पे कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उस इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जो यूनिट चार्ज पार्टिकल है वो इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक आता है। तो इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक आने में जो भी इसको काम करना पड़ेगा, जो भी ये वर्क डन होगा इसके द्वारा किया हुआ, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट पे अगर आ रहा है तो वो जितना भी काम करेगा वो क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो डेफिनेशन कैसे कंसीडर करेंगे? इट इज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing from infinite to given point in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन पॉइंट पे लेके आने में जो भी काम करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके साथ ही कंसीडर करते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो जैसे इनफाइनाइट यहाँ पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे आया, यानी कि इनफाइनाइट जो पॉइंट है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अब ए पॉइंट पे आने के बाद वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर ये अपनी जगह चेंज करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर ए पॉइंट से कोई पार्टिकल बी पॉइंट पे आता है, ध्यान क्या रखना है, ए और बी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इसमें जो ए से बी पे आने में जो काम करना पड़ा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है, दूसरा फिक्स पॉइंट है तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लेंगे। अगर दोनों ही पॉइंट फिक्स है और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला बनता है हमारा वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो V हो जाएगा वो हो जाएगा W/Q। पोटेंशियल क्या हो गया? W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा ये। इस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है। ऐसा यूनिट जो होगी वो वोल्ट होगी। अब 1 वोल्ट यहाँ पे वर्क डन की यूनिट जूल होती है जनरली, ये कूलम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अब 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो, हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना, तो 1 वोल्ट देखो यहाँ पे कैसे कंसिडर होगा। अगर ये वर्क डन एक जो लोड था
और ये चार्ज भी 1 कूलम हो जाए। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना होगा उसका 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हो जाएगा अगर 1 जूल काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। तो ये हो जाएंगे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, इट इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ through which electric current can pass. इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है वहां से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। अब आता है सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखो जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है, लेकिन सर्किट डायग्राम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक सर्किट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे हम सर्किट डायग्राम। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो इंप्लीमेंट हमने यूज किए उसको अगर सिंबल्स में यूज करके हम पेपर पे बनाएंगे या बोर्ड पे बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा सर्किट डायग्राम। अब आते हैं सर्किट सिंबल्स क्या क्या यूज होंगे हमारे सर्किट डायग्राम में। तो सिंबल्स पढ़ेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंट, एंड सिंबल। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए क्या सिंबल होगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये सिंबल रहता है यहाँ पे। उसके बाद सेल के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल जनरली ये होगा सिंबल। यहाँ पे जो बड़े वाला स्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी के लिए क्या सिंबल रहेगा, बैटरी क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो बड़े वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों में जो इसकी लंबाई है उसका डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि क्लियरली स्पेसिफाई हो। यहाँ पे ये जो बैटरी ली गई है वो 3 सेल की बैटरी है। अगर 4 सेल की लेनी होगी तो 1 सेल और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। बैटरी के बाद रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर का जो सिंबल रहेगा वो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स यूज करते हैं। अगर रियोस्टेट यूज कर रहे हैं, रियोस्टेट जनरली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो इसका सिंबल ये यूज होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसमें एक पुली होती है जो की मदद से वो आगे पीछे मूव करती है, इससे इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये रजिस्टर फिक्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इनका कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो जनरली एरो साइन, या तो वो वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अगर वायर क्रॉसिंग हो गई, वायर अगर क्रॉस करवा दिया हमने एक दूसरे के ऊपर से,
तो ये वायर है, इस तरह से वायर क्रॉसिंग रहेगी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो जनरली हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारे यूज करेंगे, जैसे वोल्ट मीटर के लिए V होता है, एमीटर होता है, इसके लिए कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ये सर्किट में यूज होते हैं सारे सिंबल्स। तो ये हमारे सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में मेनली यूज किए जाते हैं। अब एक कंसेप्ट जो वोल्ट मीटर और एमीटर से रिलेटेड है वो और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो एमीटर है ये तो हमें पता है कि एमीटर करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मापती है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज। लाइक जैसे सर्किट बना रहे हैं हम, ये बल्ब हो गया, यहाँ पे एमीटर लगेगा इस तरह से, और जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मापने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कैसे यूज होगा? तो वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज होता है ऐसे पैरेलल में, इसके साथ। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा हमेशा, और जो एमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक सिंबल है जो हमारा रह गया है, वो है स्विच के लिए। स्विच के लिए जो सिंबल रहता है, अगर ऑन पोजीशन है तो उसके लिए जस्ट हमारा जो सिंबल रहता है वो ये रहेगा, और ऑफ पोजीशन अगर है तो उसके लिए सिंबल ये रहेगा। यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करेंगे, ओपन छोड़ देंगे। तो ये ओपन सर्किट के लिए होगा नीचे वाला, ये क्लोज सर्किट, यानी कि ये स्विच ऑन है, ये ऑफ वाली पोजीशन है। तो आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू।